सो हाय गाइस, माय नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सतत आवेश वितरण। यानी कि हम कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट पे आवेश देंगे और देखेंगे कि आवेश किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग तीन तरीके से वस्तुओं पर आवेश दे सकते हैं। पहला, अगर कोई वस्तु 1D होगी तो उस पर अलग रेखीय आवेश घनत्व होगा, उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगर मैं किसी 2D ऑब्जेक्ट पे चार्ज दे रहा हूं तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर मैं किसी 3D ऑब्जेक्ट पे आवेश दे रहा हूं तो उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो तीनों को ही जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं किसी तार पर, कोई पतला तार हो, उस पर आवेश दे दूं तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। समझिए क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व। अगर मैं बोल दूं कि कोई बहुत ही पतला तार है, ये 1D में है, किसमें है? 1D में। कोई बहुत ही पतला तार है और मैं इसको आवेश दे दूं, क्या कर दूं? आवेश दे दूं, तो इस तार के 1 मीटर लंबाई में, कितना में? 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई के तार पर जो भी आवेश उत्पन्न किया जा सकता है उस आवेश को ही बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? अगर मैं कोई 1 मीटर के तार ले लूं और उस पर आवेश दूं तो उस 1 मीटर के तार पर जो भी आवेश होगा, टोटल चार्ज, उस चार्ज को ही बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि 1 मीटर तार पर कुल आवेश होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई के तार पर जो भी आवेश होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे दिखाते हैं हम लोग लैम्डा से, इसे लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। अगर मैं इससे पूछूं कि मात्रक क्या होगा, लैम्डा का मात्रक, तो यहां से इसका मात्रक लिख सकते हैं। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बटा में L क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी कि इस रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। अगर मैं पूछूं कि इस रेखीय आवेश घनत्व का बीमा क्या होगा, क्या? बीमा। तो बीमा कैसे निकालते हैं? बताया था, मैं अभी बताया, पिछले वीडियो में जस्ट बताया था बीमा निकालना। तो C क्या है? कूलाम है। कूलाम के लिए क्या होता है? 80। आवेश का बीमा क्या होता है? 80 और बटा में M है। M क्या है? मीटर। मीटर के लिए क्या होता है? L। सबको ऊपर ले जाओ, देखो M कहीं नहीं है इसमें, तो M का पावर 0 लिखा जा सकता है। L कहीं है, हाँ L नीचे दिख रहा है, L को ऊपर ले जाने क्या हो जाएगा? L का पावर -1। उसके बाद T लिखते हैं। T कहाँ है? कहीं ऊपर दिख रहा है, T है, यानी कि T का पावर 1 अपन A है, A का पावर भी 1 है। यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा? M का पावर 0, L का पावर -1, TA, इनका भी पावर 1 1 है। तो ये हो जाएगा इस रेखीय आवेश घनत्व का बीमा। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये रहा रेखीय आवेश घनत्व। अब समझेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ये समझते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? अगर मैं किसी 2D ऑब्जेक्ट पे चार्ज दे दूं तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब होगा क्या? अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का कोई चादर ले लूं, मैं ऐसे कोई चादर ले लूं, ठीक है, कोई सीट है पतली सी, जिसका क्षेत्रफल बोल दूं कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के चादर पर जितना भी आवेश होगा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के चादर पर कुल आवेश को ही क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब कि इस एकांक क्षेत्रफल के चादर पर जो भी आवेश दिया जा सकता है उस आवेश को ही बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम दिखाते हैं सिग्मा से, इसे सिग्मा से दिखाया जाता है। किसे दिखाते हैं? सिग्मा से। इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। ये जो सिंबल दिखता है इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। Q क्या है? आवेश। A क्या है? इस चादर का क्षेत्रफल। अगर मैं यहां से इसका मात्रक पूछूं, बताओ सिग्मा का मात्रक, तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। बटा में
ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि यहां से मात्रक हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर मैं बीमा पूछूं तो बीमा कैसे निकालते हैं, बीमा भी देख लो, बीमा क्यू क्या है, सी क्या है, आवेश है, आवेश का बीमा क्या होता है एटी अपान नीचे क्या है मीटर, मीटर के लिए एल होता है सिंबल, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, सबको ऊपर ले जाओ, पहले एम एल टी के क्रम में लिखते हैं, एम तो है नहीं कहीं भी तो एम का पावर 0 लिखा जा सकता है, इसके बाद एल लिखते हैं, एल कहाँ है यहाँ, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल का पावर -2, इसके बाद क्या आता है टी, टी यहाँ पे है ऊपर है तो टी, और ए भी है तो ए का पावर 1, यानी कि ये हो जाएगा इसका वीमा। ठीक है, तो ये रहा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ में आ गया आई होप। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल के चादर पर, एकांक क्षेत्रफल के चादर पर जो भी आवेश दिया जाता है उस आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम समझेंगे आयतन आवेश घनत्व। मिटा दो तीसरा टॉपिक, आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, देखिए अगर मैं बोल दूं कि कोई एक गोला है, गोला हो सकता है या कोई क्यूब हो सकता है, घन या घनाभ, मान लीजिए घन ही है, ठीक, थोड़ा मेरा आर्ट वाला पोर्शन खराब है, आई एम वीक इन आर्ट। देखिए ध्यान से, ये क्या है कोई घन है और इस पे आवेश मैंने दे दिया, क्या कर दिया आवेश दे दिया। अब इसमें आपको एक नया चीज मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है, बस धैर्य रखिए। देखिए क्या बता रहा हूं मैं अब, ये क्या है एक घन है, मैं बोल दूं कि इस घन में से कहीं एकांक आयतन या घन का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो वो 1 मीटर हो तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब होगा। तो अगर इस घन का जो आयतन 1 मीटर क्यूब है तो इसके ऊपर जो आवेश होगा उस आवेश की मात्रा को ही बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व, यानी कि 1 मीटर क्यूब के आयतन पर कुल आवेश को, कुल आवेश की मात्रा को ही क्या बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में जो भी आवेश होता है उसकी मात्रा को ही क्या बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। वेरी सिंपल, कोई टफ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ट्विस्ट आएगा कि अगर ये जो गोला होगा, ये जो घन होगा, अगर ये मेटल का बना होगा तब जो आवेश होगा कैसा होगा, अगर ये नॉन मेटल होगा यानी कि कोई प्लास्टिक का हो सकता है या लकड़ी उकड़ी का हो सकता है तब इस पे चार्ज कैसा होगा, आइए समझते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु है 3D ऑब्जेक्ट में, 3D ऑब्जेक्ट में अगर कोई धातु है, क्या है धातु, तो धातु में 2 चीज हो सकता है, या तो वो खोखला होगा या तो वो ठोस होगा। अगर धातु है तो या तो खोखला होगा या तो ठोस होगा, कोई भी हो सकता है, चाहे गोला या चाहे घन या घना, कुछ भी हो सकता है। 3D ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो अगर ये धातु है तो चाहे खोखला हो चाहे ठोस, अच्छा खोखला है तो आवेश तो इसके सतह पे ही आएगा, अंदर तो आवेश आ नहीं सकता है। अगर ये खोखला होए तो क्या अंदर चार्ज आ सकता है, अंदर हवा में थोड़ी चार्ज आएगा भाई, अंदर तो मटेरियल है ही नहीं है, तो चार्ज कहां से आएगा, यानी कि जो चार्ज होगा इसके सतह पे होगा। तो यहाँ पे जो आवेश आएगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। कैसा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये भले 3D ऑब्जेक्ट है लेकिन इस पे चार्ज कैसा है, पृष्ठीय है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन अगर ठोस होगी तब क्या होगा, देखो धातु की बात हो रही है, धातु है अगर ठोस भी है ना तो भी इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो सरफेस पे ही होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अंदर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि इस पे भी कैसा चार्ज आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, अगर धातु है तो धातु में चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, इन दोनों के ही ऊपर कैसा आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ऐसा नहीं कि कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उस पर आयतन आवेश घनत्व ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर वो धातु है तो उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो। लेकिन अगर ये अधातु होगी तब, अगर ये अधातु होगी तो इसमें भी या तो ठोस होगा या तो खोखला होगा, खोखला या ठोस। तो अगर अधातु है और अधातु खोखला है तो खोखला है तो अंदर तो मटेरियल है नहीं कोई, तो अंदर तो चार्ज आने की संभावना है नहीं,
यानी कि इस पे बाहर बाहर ही चार्ज होगा, केवल सतह पे। कहाँ होगा चार्ज? केवल सरफेस पे होगा। यानी कि अगर अधातु और खोखला है तो इस पे भी कैसा चार्ज आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। कैसा आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। लेकिन अगर ये ठोस है, क्या है? ठोस, तो इस पे आएगा कैसा आवेश आएगा? अगर ठोस है तो इस पे जो है चार्ज आएगा, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, अंदर भी होगा एक समान रूप से और बाहर भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अधातु जो है ना, अधातु के अगर ठोस है अधातु तो उसके ऊपर ही केवल आयतन आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। यानी कि इस पे कैसा चार्ज होगा? आयतन आवेश घनत्व। कोई दिक्कत? आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। आवेश सतत आवेश वितरण क्या होता है, मैंने अलग अलग 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट पे आवेश दिया, 1D पे, 2D पे और 3D पे। 3D में ऑब्जेक्ट 3D में भी आयतन आवेश घनत्व हमेशा नहीं होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो सकता है। कब? जब धातु हो, चाहे वो ठोस हो चाहे खोखला, और अधातु में खोखला हो। ठीक है ना, तो अगर ये केस है तो जो आवेश आएगा उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। लेकिन इस केस में क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व। अगर ठोस अधातु है और ठोस है तो वहां पे केवल और केवल आयतन आवेश घनत्व होगा, बाकी हर जगह क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आयतन आवेश घनत्व को हम दिखाते हैं, आयतन आवेश घनत्व को हम दिखाते हैं रो से। किसे दिखाते हैं? रो से। इसे रो से दिखाते हैं। आयतन आवेश घनत्व किसे दिखाते हैं? रो से। रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है Q अपान V। रो बराबर क्या होता है? Q अपान V, जहां Q क्या होगा? आवेश, और V क्या होगा? आयतन। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहां से कि इसका मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक बताइए, तो जो ऊपर Q है नीचे भी है। Q का मात्रक होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, और नीचे आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। यानी कि यहां से इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर क्यूब। अगर मैं यहाँ से बीमा पूछूं तो बीमा आपका होमवर्क है, आप बीमा निकाल के कमेंट कीजिए फटाक से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।